जैसे आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार से योजना चलाए जाने के लिए और मदरसा टीचर्स को एक सीधा फ़ायदा और लाभ देने के लिए लगातार हम मांग कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इस योजना को चलाया जाए। साथियों, जैसे कि पूर्व में अभी कैबिनेट बैठक हुई थी और जिसमें मुख्यतः हमने ये मांग रखी थी कि इस प्रस्ताव कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया जाए। साथियों, उसी क्रम में माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब दिल्ली पहुंचे और माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से एक शानदार मुलाकात की। साथियों, हालांकि ये मुलाकात हज पर जाने वाले हाजियों के संबंध में थी, लेकिन चूंकि हमने पूर्व में ही माननीय मंत्री जी को ये अवगत कराया था कि अगर भारत सरकार से यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से एक पत्र मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित राज्य सरकार के सचिव, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव और डायरेक्टर के नाम पर प्रेषित कर दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता होगी। और साथियों, माननीय मंत्री जी की बात ये समझ में आई, क्योंकि ये पूर्व में मदरसा आधुनिकीकरण योजना चल रही थी जो भारत सरकार से चल रही थी, केंद्र की एक योजना थी और किसी कारणवश इस योजना को भारत सरकार ने बंद किया था। साथियों, केंद्र का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है राज्य पर। अगर वो पत्र सचिवों को लिख दे कि ये महत्वपूर्ण योजना थी और इसमें उत्तर प्रदेश के 21,000 टीचर्स अपनी नियमित सेवाएं देते थे और ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है और एक बहुत बड़ी पुरानी स्कीम भारत सरकार की थी ये, उस संबंध में अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय उत्तर प्रदेश को पत्र लिखता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी, अपने आप में उपलब्धता होगी, क्योंकि केंद्र का अपना एक प्रभाव होता है सरकार का और इस वक्त हलचलें तेज हैं। तो उक्त क्रम में साथियों, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक विशेष पत्र राज्य को आएगा, जिससे एक मार्गदर्शन, एक रास्ता उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स का खुलेगा और नए प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी। साथियों, चूंकि वर्तमान में योजना नहीं है, टीचर्स खाली है, सिर्फ प्राइवेट रूप में मैनेजर अपने मदरसों में अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे हैं। कोई भी प्रक्रिया कराने के लिए पहले योजना में शामिल होना पड़ता है साथियों, और योजना में शामिल तभी हो जाएगा जब राज्य सरकार इस प्रस्ताव को पास करेगी। साथियों, जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा और राज्य सरकार इस योजना को चलाएगी तो उसमें दो कंडीशन होंगी। पहली कि राज्य के कर्मचारी तो हम कहलाएंगे, लेकिन उस प्रस्ताव में स्थायी और अस्थायी का प्रावधान होगा कि हम अस्थायी कर्मचारी के रूप में आगे काम करेंगे प्रस्ताव के चलते, या स्थायी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही चूंकि इस पर अभी क्लियरिटी, स्पष्ट बात नहीं हो पाई है, लेकिन अहम चीज यह है साथियों, किसी भी तरह से योजना को चलाया जाए, चाहे वो स्थायी रूप से चलाया जाए या अस्थायी रूप से चलाया जाए, उसका मानदेय कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आज वर्तमान में जो ज़रूरत है वो स्कीम को चलाने की है, क्योंकि जब स्कीम नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। जो लोग न्यायालय के नाम पर झूठ बोलकर 31 मार्च 2025 से पहले 10 से 11 लाख रुपए वादा करने का दावा कर रहे थे, आज उनका दावा और वादा झूठा साबित हो गया है। नए नए पैतरे, नई नई रिट शामिल कर इस स्कीम को और उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष पार्टी बनाकर। साथियों, ऐसे में जब राज्य सरकार तत्पर है, केंद्र सरकार से लेटर की बातचीत बराबर हमारी चल रही है, तो क्या साथियों इसमें फिर नई रिट शामिल करने की क्या आवश्यकता है?
क्यों राज्य सरकार के सचिवों को, प्रमुख सचिव को विशेष पार्टी बनाकर कि आपके पास 10 से 11 लाख रुपए का मानदेय है, आप हमारा मानदेय दीजिए। क्यों केंद्र सरकार से क्यों नहीं मानते, क्यों केंद्र सरकार को पार्टी क्यों नहीं बनाया जाता इसमें? साथियों, फैसला आपके हाथ में है। हम लोग पूरी टीम और पूरी सदस्यों के साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है कि अगर भारत सरकार से अतिशीघ्र पत्र आ जाता है तो इस स्कीम को चलाने के लिए राज्य सरकार बहुत जल्दी शुरुआत कर सकती है।